फ्रेंड्स, दोस्तों, एक घर में एक चूहा रहता था। चूहे का बिल था, उसकी फैमिली थी। वो लोग खा पी रहे थे और काफी खुश थे। एक दिन क्या हुआ कि जिस घर में वह रहता था उसके मालिक ने एक चूहेदानी मंगाई और चूहा पकड़ने वाली जो चूहेदानी होती है उसको मंगाई। चूहा थोड़ा होशियार था। उसने देखा तो वो समझ गया कि अब मेरा मरने का दिन निकट आ गया है। उसने सोचा लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और सोचा कि मैं किसी से मदद मांगूं। तो उस घर में एक कबूतर रहता था, एक मुर्गा भी रहता था और एक बकरा भी रहता था। अब चूहा गया कबूतर के पास। उसने कबूतर से कहा कि कबूतर भाई, यार चूहेदानी मंगाई है मालिक ने और किसी ना किसी दिन मेरा परिवार उसमें फंस जाएगा और हम लोग मर जाएंगे, थोड़ी सी मदद कर दो। कबूतर मुस्कुराया, बोला ये चूहेदानी से मेरे को तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तुम मरोगे, तुम्हारा काम है, तुम संभालो। और उसने सरासर मना कर दिया। अब चूहा गया मुर्गे के पास। मुर्गे से पूछा, हे मुर्गे भाई, मुझे थोड़ी मदद कर दो। मालिक ने चूहेदानी मंगाई है, चूहेदानी में मैं फंस जाऊंगा, मुझे किसी तरह छुड़ाओ। मुर्गा खिलखिलाकर हंस उठा। ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी तकलीफ है, तुम जानो, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो अच्छा खासा खाना पीना मिल रहा है, मालिक मुझे दे रहा है। अब चूहा निराश हो गया। फिर उसे याद आ गया कि बकरे के पास चलते हैं। बकरा तो मोटा ताजा है, काफी शक्तिशाली है, वो जरूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। चूहा बकरे के पास गया। बकरा तो और जोर से दहाड़ दहाड़ के हंसने लगा। बोला, चूहेदानी तो मेरे पैर के इतना भी नहीं है, पैर रखूंगा तो टूट जाएगा और वो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मालिक मेरे पे खुश है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये तुम्हारा तकलीफ है, तुम निपटो। अब चूहा निराश हो गया। निराश हुआ, बिल में गया, पूरे परिवार को समझाया कि ये रात हमारे लिए बहुत नाजुक रात है, इसलिए बिल से कोई बाहर नहीं निकलेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे खाने का इंतजाम होगा। रात हुई, चूहेदानी को रखा गया और अचानक चूहेदानी में से आवाज आई। मालकिन सोची चूहा पकड़ा गया। दौड़ के आई, जैसे ही हाथ डाली उसे सांप ने डस लिया। हुआ यूं था कि सांप चूहे की लालच में आया और चूहेदानी में फंस गया था। उसने मालकिन को डस लिया। मालकिन चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर पूरे घर भर जाग उठे। उसको लेकर तुरंत हकीम के पास पहुंचे। हकीम ने उसको थोड़ी दवा पानी की और कहा कि इसे कबूतर का सूप पिलाइए तो ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा और ठीक हो जाएंगे। अब क्या हुआ, कबूतर को लाया गया। कबूतर को काटने की बारी आई। तावा में तल रहा था और कबूतर का सूप पी लिया। कबूतर गया। उसके बाद थोड़ी और हेल्दी हो गई मालकिन। फिर किसी ने कहा कि ऐसा है कि आप जो है मुर्गा खिलाइए तो इनको ताकत आ जाएगी। अब आ गई मुर्गे की बारी। मुर्गा को काटा गया, मुर्गा भी खत्म। तंदुरुस्त हो गई मालकिन। जब तंदुरुस्त हो गई तो बोली, या अल्लाह, तेरे शुक्र है तेरा अल्लाह, तूने मुझे ठीक कर दिया। अब मैं सारे जो भी है सोसाइटी को उसको दावत दूंगी। जब दावत हुई तो कौन कटेगा? बकरा कटा। तो कबूतर भी खत्म, मुर्गा भी खत्म, बकरा भी खत्म। तो दोस्तों, अगर किसी को प्रॉब्लम है, जैसे आप सोसाइटी में रह रहे हो, लिफ्ट बंद हो गया, आप सोचते हो कि यार मैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहता हूं, मेरा तो काम चल रहा है, मैं क्यों कोई मीटिंग करूं, कंप्लेन करूं वगैरह वगैरह। ये तो 11th फ्लोर का काम है, 10th और 9th फ्लोर का। लेकिन जब भी समाज में कोई आपसे मदद मांगे तो ये याद रखिएगा कि आपकी भी बारी आ सकती है। इसलिए समाज को अपना साथ दो। धन्यवाद।